हेलो कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, यानी जनवरी, फरवरी और मार्च की। तो इस रीडिंग में मैं ये देखने की कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट ईयर की शुरुआत में आपकी लव लाइफ में क्या हो सकता है, कौन से चेंजेस आ सकते हैं और कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको लॉन्गर रन में अफेक्ट करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn. Judgment, Death, Lord of Skulls, Four of Knives, the Moon, and Six of Grails. ओके, तो हमारे पास है लॉर्ड ऑफ स्कल्स का कार्ड जनवरी में। लगता है कि फाइनली ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा जिसके भी साथ आप रिलेशनशिप में हैं। और इन केस आप रिलेशनशिप में नहीं हैं, सिंगल हैं, तो फाइनली आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो आपको लगेगा कि आपको लेके सीरियस है और एक सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रहा है एंड कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है। लॉर्ड ऑफ स्कल्स के साथ फाइनली चीज़ें चेंज हो रही हैं और कुछ मूवमेंट मुझे दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट जजमेंट का कार्ड है यहाँ पे। तो शुरुआत में जब आप इस पर्सन से मिलेंगे तो बहुत सारे जजमेंट हो सकते हैं आपके मन में कि ये पर्सन शायद आपके लिए सुटेबल नहीं है या फिर ये कभी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे। मैं उनकी बात कर रही हूँ जो सिंगल है। और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो ऐसा लग रहा है कि दिसंबर के एंड तक और जनवरी में आपके मन में यही चल रहा होगा कि पता नहीं ये पर्सन ट्रस्टेबल है या नहीं, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देगा या नहीं, और कैसे चीज़ें अनफोल्ड होंगी। बट जजमेंट आपका जल्दी ही एंड हो जाएगा बिकॉज डेथ का कार्ड है। तो ये पर्सन जो भी आपको लेके अपने मन में जजमेंट रखे हुए है या आपके मन में जो भी जजमेंट होगा इनको लेके, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। और लॉर्ड ऑफ स्कल्स का मतलब है कि फाइनली अब आप अपने रिलेशनशिप के उस फेज़ में आ जाएंगे जहां आप सिक्योर हैं और आपको पता है कि आप एक साथ होंगे। लॉर्ड ऑफ स्कल्स इस वक्त बहुत हिम्मत जुटा रहा है ताकि वो अपने ये आखिरी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सके। एंड जनवरी में ये पर्सन इसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर्ड नज़र आ रहा है। और अब अगर हम बात करें फरवरी की, तो यहाँ फोर ऑफ नाइफ्स का कार्ड है। फरवरी आपके लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लेके आएगा एंड आपको लगेगा कि जो भी आज तक की आपकी कंप्लेंट्स थी वो सारी दूर हो रही हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप इस रिलेशनशिप में आके बहुत खुश होंगे जो जनवरी में स्टार्ट होगा। आप उस रिलेशनशिप को लेके बहुत एक्साइटेड होंगे एंड फाइनली आपको लगेगा कि आपको एक ऐसा पर्सन मिल गया है जो आपको समझता है, सीरियस है एंड आपके हर ड्रीम को पूरा करने की कोशिश कर रहा है और तैयार है आपके पर्सपेक्टिव को समझने के लिए। तो आपको ऐसा फील होगा जैसे आप हील कर रहे हैं और इस हीलिंग को आप कंटिन्यू करना चाहेंगे। द मून के कार्ड के साथ फरवरी में आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा कि अब वक्त आ गया है जब आप अपने इस डार्कनेस से बाहर आए, इस नेगेटिविटी से बाहर आए। बिकॉज ये नेगेटिविटी किसी भी तरीके से आपको कह सकते हैं कि फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाली है। आप में से बहुत सारे लोगों को लगेगा फरवरी में कि फाइनली अब समय आ गया है कि आप अपने डाउट्स और इनसिक्योरिटीज़ को पीछे छोड़ दें और आगे बढ़ें। बिकॉज मैं सिक्स ऑफ ग्रेल्स का भी कार्ड देख रही हूँ फरवरी के मंथ में। सिक्स ऑफ ग्रेल्स के साथ ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों अपने सारे मोमेंट्स को वैसे ही जिए जैसे आपने सबसे पहले जिए थे, या कह सकते हैं जो जिस तरीके से आपने सबसे पहले अपने मोमेंट्स एंजॉय किए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि इस पर्सन को आपके साथ हुई हर एक मुलाकात याद है, हर एक बात याद है और ये पर्सन चाहता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में वही एक्साइटमेंट हो जो शुरू में था। एंड अगर आप सिंगल हैं तो ये वो पर्सन है जो
शायद अपने पुराने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहा होगा इस पॉइंट पे जब वो आपसे मिलेंगे। नॉट लाइक कि वो अपने एक्स को अभी भी चाहते हैं या उनसे कनेक्टेड है, इन द सेंस कि उनके क्या ड्रीम्स थे रिलेशनशिप को लेके और कौन से ड्रीम्स अधूरे रह गए। ये पर्सन चाहेगा कि वो सारे सपने वो आपके साथ पूरे करें, बिकॉज ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जिसका प्रीवियस रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, और इसलिए ये पर्सन अब चाहता है कि इस रिलेशनशिप को वो पूरी तरह से एंजॉय करें, बिकॉज उन्हें कभी ऐसा मौका मिला ही नहीं जब उन्हें ये लगे कि कोई उनसे सच में प्यार करता है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए कैप्रिकॉर्न। Five of Knives, the Magician and the Prince of Graves. ओके, तो फिर जब आप मार्च की तरफ बढ़ेंगे 5 of Knives के साथ आपके सामने कुछ चैलेंजेस ज़रूर आएंगे, क्योंकि लगता है जैसे ये पर्सन बहुत सीरियस हो जाएगा मार्च के मंथ में। जो कमिटमेंट आपको जनवरी में मिली थी उस कमिटमेंट को ये पर्सन जल्दी से जल्दी पूरा करना चाहेगा। एंड मार्च के मंथ में हो सकता है कि आपके पास ज़्यादा टाइम ना हो किसी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने के लिए। आप सोच रहे थे कि इसमें अभी वक्त लगेगा, लाइक आप ऐसा सोच रहे होंगे जनवरी में कि अभी तो इस रिलेशनशिप को शादी तक पहुंचने में बहुत वक्त लगेगा, अभी आप आराम से चीज़ों को प्लान कर सकते हैं, बिकॉज सारी चीज़ें अभी प्लेस पे नहीं है। आपको लगेगा कि अभी भी आप दोनों को थोड़ा वक्त लेना चाहिए। अब ये जो आप सोच रहे हैं ये डेफिनेटली पॉसिबल है, क्योंकि द मजिशियन का कार्ड है। तो मार्च के मंथ में आपके हाथ में पावर होगी, लाइक आप जो चाहें वो आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे, आपकी एनर्जीज स्ट्रांग होंगी और जो भी आप होप करेंगे लाइफ उसी तरफ डायरेक्शन ले लेगी। तो आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप चाहते क्या है, बिकॉज 5 of Knives के साथ मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी भी आपके सामने आएंगी जो आपके लिए डील करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। बट 5 of Knives आपसे कह रहा है कि आपके अंदर ताकत है हर चीज़ से डील करने की। सो मे बी इस रिलेशनशिप के बैकग्राउंड में जो भी इश्यूज है या जो भी प्रॉब्लम है वो सरफेस पे आ सकती है। लाइक इनके बैकग्राउंड में हो सकता है हर कोई राज़ी ना हो इस कनेक्शन के लिए, बट आप उन सब चीज़ों से डील कर लेंगे। इनफैक्ट ये प्रिंस ऑफ ग्रेव्स हैं, तो मार्च के मंथ में ये पर्सन बहुत फोकस करेगा अपने अपीयरेंस पे, अपने वर्ड्स पे। बहुत स्वीट और सॉफ्ट चीज़ें ये पर्सन कह सकता है आपसे। रोमांस के लिए अच्छा मंथ होगा, बट देन आपके मन में यही सवाल होंगे कि प्रैक्टिकल चीज़ें जो प्रॉब्लम्स अभी सामने हैं क्या वो सॉल्व होंगी या नहीं होंगी। बट टैरो आपसे कह रहा है कि आपको किसी वजह से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज जो भी चैलेंजेस आपके सामने आ रहे हैं यूनिवर्स ने आपको पहले से ही प्रिपेयर कर रखा है कि आप उन सब चीज़ों को फेस कर पाए। ओके, सो ये तो बस फर्स्ट क्वार्टर की रीडिंग है। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है और आपको क्या फॉलो करना चाहिए फर्स्ट क्वार्टर में 2024 के। Pillar of light, your vibration is rising, you are the oracle. अगेन ये ऑरेकल भी वही बात रिपीट कर रहा है कि आपकी एनर्जीज बढ़ रही हैं, आपकी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपनी इस पावर का यूज़ कीजिए और सोचिए उन चीज़ों के बारे में जो आपको चाहिए, सो दैट आप अपने फ्यूचर को अपने अकॉर्डिंग शेप कर पाएँ। ओके, तो ये है रीडिंग 2024 के फर्स्ट क्वार्टर की, जनवरी, फरवरी और मार्च की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। Thanks for watching. Till next video. Bye.